आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण से संबंधित रेलवे में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसको पार्ट 2 के माध्यम से आज कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 1 पहले कर चुके हैं। अगर आप टॉपिक वाइज PYQ करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि ये खान सर का साइंस का PYQ बुक है। तो आज का पहला सवाल है 51 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पक्षी और मनुष्य दोनों गर्म रक्त वाले होते हैं। अगला सवाल है 52 नंबर। कहता है बिपीरा क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है। अगला सवाल है 53 नंबर। कहता है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीका से संबंधित है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। अगला सवाल है शुतुरमुर्ग सबसे अलग क्यों है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है 54 नंबर। कहता है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैबिट। अगला सवाल है 55 नंबर। कहता है स्तनधारी जानवरों का डैश हिस्सा होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 अक्षीय स्तनधारी में भी होता है और पक्षी में भी 4 अक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में 2 अक्षीय हृदय पाया जाता है और ये उभयचर और सरीसृप में 3 अक्षीय हृदय पाया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनधारी में 4 अक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला सवाल है 56 नंबर। कहता है हाथी, भालू और गेंडा किस जाति के जीव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्तनधारी। अगला सवाल है 57 नंबर। कहता है पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायफॉर्म की वजह से। अगला सवाल है 58 नंबर। कहता है वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप। अगला सवाल है 59 नंबर। कहता है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉड। अगला सवाल है 60 नंबर। कहता है सील मीन यानी सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रीच कहते हैं। सील मछली की आवाज को क्या कहते हैं, स्क्रीच कहते हैं। अगला सवाल है 61 नंबर। कहता है कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयल। अगला सवाल है 62 नंबर। कहता है बेमेल कौन है। आंसर हो जाएगा व्हेल। अगला सवाल है 63 नंबर। कहता है अच्छा ये बेमेल क्यों है, आप बताइएगा। ये बेमेल 62 में यानी सबसे अलग व्हेल क्यों है, क्योंकि ये स्तनधारी है। बाकी छिपकली सरीसृप है, सांप भी सरीसृप होते हैं। और उसके बाद अगला सवाल है 63 नंबर। कहता है कि स्तनधारियों में डैश होता है। स्तनधारियों में क्या होता है, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 64 नंबर। कहता है मनुष्य मेमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छिपकली आता है सरीसृप वर्ग में। अगला सवाल है 65 नंबर। कहता है कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंगारू। अगला सवाल है 66 नंबर। कहता है कथन पूरा करें, यानी क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथन पूरा करें। क्या लिखा हुआ है, एक मध्यकालिक यानी मोनोस्टेटस जंतु में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक वर्ष में केवल एक बार जनन होता है। अगला सवाल है 67 नंबर। कहता है एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रोमडेरी। अगला सवाल है 68 नंबर। कहता है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू व्हेल। अगला सवाल है 69 नंबर। कहता है किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है, शेर। क्योंकि शेर मांसाहारी जानवर है। जो मांसाहारी होता है उसकी छोटी आंत की लंबाई सबसे कम होता है।
अगला सवाल है 70 नंबर, कहता है मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्टुडोकॉलम की उपस्थिति। अगला सवाल है 71 नंबर, कहता है कि लिमीर क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। अगला सवाल है 72 नंबर, कहता है कौन से जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक चमगादड़। अगला सवाल है 73 नंबर, कहता है कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोइसेस। अगला सवाल है 74 नंबर, कहता है कि सबसे जहरीली मछली कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पम्फर मछली। अगला सवाल है 75 नंबर, कहता है मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन गिल्स से। अगला सवाल है 76 नंबर, कहता है कि डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। अगला सवाल है 77 नंबर, कहता है किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। अगला सवाल है 78 नंबर, कहता है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अगला सवाल है 79 नंबर, कहता है डैश विकसित बच्चों को मतलब अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? आंसर हो जाएगा कंगारू बहुत कम अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, बहुत ही अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अगला सवाल है 80 नंबर, कहता है कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीता। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनेलिडा। अगला सवाल है 82 नंबर, कहता है हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राना टिग्रिना। अगला सवाल है 83 नंबर, कहता है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? आंसर हो जाएगा 100 केजी से 150 केजी के बीच में। अगला सवाल है 84 नंबर, कहता है विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंदर। अगला सवाल है 85 नंबर, कहता है मछली में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्षीय। मछली में 2 अक्षीय पाया जाता है और सरीसृप उभयचर में 3 अक्षीय पाया जाता है और मानव पक्षी में 4 अक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला सवाल है 86 नंबर, कहता है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बनाए रखता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। अगला सवाल है 87 नंबर, कहता है चींटी के कितने पैर होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 यानी 3 जोड़ी। अगला सवाल है 88 नंबर, कहता है भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ। अगला सवाल है 89 नंबर, कहता है कीट को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कीट किसको कहते हैं? तो चींटी को भी कीट कहते हैं, तिलचट्टा को भी कीट कहते हैं, खटमल को भी कीट कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 90 नंबर, कहता है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे? आंसर हो जाएगा ये डैश एक सही मछली है। कौन मछली है? डॉगफिश एक मछली है, बाकी कोई भी मछली नहीं है। क्या है? अगला सवाल 91 नंबर, कहता है एक कोशिका के 2 समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्विखंडन। अगला सवाल है 92 नंबर, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किंग कोबरा। अगला सवाल है 93 नंबर, कहता है निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डॉगफिश। अगला सवाल है समुद्री ककड़ी यानी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक समुद्री अकशेरुकी। अगला सवाल है 95 नंबर, कहता है इनमें से कौन जंतु बाकी 3 से भिन्न है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री घोड़ा। अगला सवाल है 96 नंबर, कहता है कौन स्तनधारी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ क्या है? मगरमच्छ एक सरीसृप में आता है। अगला सवाल है 97 नंबर, कहता है किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चमगादड़। अगला सवाल है 98 नंबर, कहता है कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेवला। अगला सवाल है 99 नंबर, कहता है कौन सा स्तनपायी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीली शार्क। अगला सवाल है 100 नंबर, कहता है जो अंडे देता है वह स्तनधारी है, कौन स्तनपायी है? डक बिल्ड प्लेटिपस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 101 नंबर, कहता है विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील यानी नीली व्हेल। अगला सवाल है 102 नंबर, कहता है किसमें हृदय में केवल 2 अक्ष होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहू। रोहू क्या है? एक मछली है। अगला सवाल है 103 नंबर, कहता है कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नेल। अगला सवाल है 104 नंबर, कहता है कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बत्तख चोंच प्लेटिपस। अगला सवाल है 105 नंबर, कहता है कलिका यानी बडिंग द्वारा विकसित नया जीव कौन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। अगला सवाल है 106 नंबर, कहता है कि कलेमिडो मनस इनमें से किस किंगडम यानी वर्ग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंगडम प्रोटिस्टा। अगला सवाल है 107 नंबर, कहता है डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पंज। अगला सवाल है 108 नंबर, कहता है कौन सा जीव पुनर्जनन द्वारा मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। आप ये देखिए ये कितना बार पूछा गया है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कहता है मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन कौन करता है? हाइड्रा करता है। अगला सवाल है 109 नंबर, कहता है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुनर्जनन। अगला सवाल है 110 नंबर, कहता है डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्केरिस। अगला सवाल है 111 नंबर, टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थेस। अगला सवाल है 112 नंबर, कहता है कि जानवरों के किस फाइलम यानी संघ को फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।